मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। इसी के साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती के नाम पर जो कार्यक्रम के नाम पर तमाशा करने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाशा शुरू हुआ, किया भी गया, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, कैसे तैयारी का जिक्र आगरा पुलिस कर रही थी, लेकिन जब वो लोग आए तो कैसे उन पर मेहरबान नजर आई। हालत ये हो गई कि पिद्दी पिद्दी भर के जो लड़के हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो गोली भी मार सकते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आज सब चीज दिखाऊंगा कि सारी गंदगी वहां पर उगली जा रही है। और तो और पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिएगा जहां हालत इतनी खस्ता है कि जबरदस्ती भगवा झंडा लगाया जा रहा है, लोग मना कर रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे। और जाते जाते आपको दिखाऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ को मोदी और शाह ने फंसा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ऐसे डंका बजवा रहे हैं, देखिए। देखते जाइए अभी तो। क्या गजब की बात है। देखिए कैसे हाथ में हथियार ले, बहुत बेतहाशा भीड़, ये हो गया, तलवार लहराई जा रही है, हथियार लेकर घूम रहे हैं ये। लेकिन क्या कार्रवाई है? कार्रवाई शून्य नजर आती। खैर अभी आगे दिखाता हूं। इस लड़के को सुनिए क्या कहता है। गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली। सूर्य समाजवादी लिखते हैं लखीमपुर का गुंडा उत्कर्ष सिंह पूर्व सीएम अखिलेश जी को गोली मारने के लिए कह रहा है। ये सब योगी जी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन सरकार याद रखे पीडीए समाज झुकेगा नहीं। सोचिए ये गोली मारने की बात करेंगे अगर इन्हें अभी इसी वक्त, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, क्षत्रिय समाज को चुनौती नहीं है, ये करनी सेना वाले लोग बातें कर रहे हैं ना, जाकर बॉर्डर पर खड़े हो जाए, पता लग जाएगा कि गोली मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। खैर अमरेंद्र पटेल बाहुबली पहले गोली मारेंगे फिर चटनी लगाएंगे, इसको तब तक शेयर करें जब तक मुकदमा ना हो जाए। गुंडा है आंदोलनकारी, ऐसे हिंसक व अराजक तत्व को प्रशासन चिन्हित कर संज्ञान ले, तत्काल कार्रवाई करे। वैसे अपने कर से बड़ा बयान दे रहे हैं आप, ये मजे ले रहे हैं लोग अब क्या बयान दे रहा है। चलिए ये भी तमाशा देखते चलिए, अलग अलग जगह तमाशे चल रहे हैं, देखते। दोबारा समाचार की खबर है। आगरा में करनी सेना का उग्र प्रदर्शन, तलवार डंडों से पुलिस को घेरा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर भड़की करनी सेना। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान के विरोध में करनी सेना ने आगरा में उग्र प्रदर्शन किया। हाथों में तलवारें डंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को घेरा। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से हटाना पड़ा। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। अब आइए जरा एक और दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है। डंडा, झंडा, भगवा और हाथों में तलवारें, जहां जहां तक नजर जा रही है यही सब दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है शोर नारेबाजी का। तो इसमें बताया गया यूपी तक की तरफ से कि आगरा में करनी सेना का प्रोटेस्ट हुआ। भीड़ यानी क्राउड जुटी राजपूतों की भीड़ के सामने पुलिस के भी छूटे पसीने, भीड़ में घिरे एसीपी किस तरीके से मिल रहे थे भी आपने देख ही लिया, लेकिन इनके हिसाब से पसीने छूट गए। अगर ऐसा है भी तो देखिए ये तैयारी किस लिए की गई थी। अब ये डंडे आए हैं, हेलमेट आए हैं, या तो ये गलत था, ये व्यवस्था सुचारू नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, यानी कमजोर साबित हुई आगरा की पुलिस, या तो ये माने या फिर आगरा की पुलिस कार्रवाई करे यूपी तक पर, क्योंकि उन्होंने कहा एसीपी के घिर गए भीड़ से, पसीने छूट गए पुलिस के, तो ये सारी चीजों पर कार्रवाई करे। या फिर ये कह दे कि हाँ ये सारी की सारी चीजें जो बताई गई ठीक है, हमारे पसीने वाकई छूट गए क्योंकि 1000 लाठियां, 1200 हेलमेट मंगाए गए, तमाम चीजें। चलिए अब आगे जाते जाते ये खबर दिखा रहा हूं क्या हो रहा है यहां पर, देखिए। तो पुलिस वाला मौजूद है, वहां गाड़ियां खड़ी हैं, अचानक से गाड़ी रुकती है और उस पर झंडा लगाया जाता भगवा। अब ये गाड़ी वाले के इजाजत के साथ है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन पुलिस वाले की मौजूदगी में सब हो रहा है, नारेबाजी वहां हो रही है। नदीम अहमद कहते हैं, लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल नादिया जहां हिंदुत्ववादी चरमपंथी मुसलमानों की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, जय श्री राम के नारे के साथ जबरन उनकी गाड़ियों पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में इस्लामी प्रतीकों को मास्किंग टेप के जरिए उसे ढक रहे हैं। कैसे जरा देखते चलिए।
ये देखिए, देखते चलिए आगे। मुस्लिम हटाओ। पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है दोस्तों ये सारा, देखते जाइए। ये देखिए, ये देखिए क्या बदतमीजी हो रही है खुलकर पुलिस के सामने। पुलिस वाले वहां खड़े हैं, बस इन पर यही काम धंधे बचे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है और यहां पर भी जरा देख लीजिए, बड़ी मुसीबत बढ़ गई है। खबर क्या है मैं दिखाऊंगा, नहीं पहले बयान देखिए। हुआ क्या है मैं पहले समझा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि आपने हरिशंकर तिवारी का नाम सुना होगा, हाता। हरिशंकर तिवारी वो जिन्होंने मठ को चुनौती दी थी। मठ एक ऐसा पूरा का पूरा वो जगह जहां से गोरखपुर नहीं बल्कि पूर्वांचल में संदेश जाता था। ठाकुरों का वर्चस्व वहां से रहा। योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं और उनके जो गुरु थे वैद्यनाथ हैं या फिर उनसे पहले भी जो थे, वो सब राजनीति का अड्डा भी बना रहा है तो संतों का अड्डा भी, लेकिन उसे संतों के साथ साथ संत मतलब केंद्र, आस्था के केंद्र के साथ वो राजनीतिक अड्डा ज्यादा के तौर पर जाना जाता है। अब है क्या मठ के साथ कि मठ को अगर चुनौती किसी ने दी तो वो हरिशंकर तिवारी थे। दरअसल मठ अगर किसी साधु संत के बारे में कहा तो उसकी जात नहीं होती, लेकिन मठ जो है वो क्षत्रियों का एक केंद्र रहा। उनको चुनौती देने वाले अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हरिशंकर तिवारी, और वाकई उनका जबरदस्त जलवा देखने को मिला। उनके बेटे हैं भीष्मशंकर तिवारी और विनय तिवारी। विनय तिवारी को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया। लेकिन खास बात इसमें क्या है जरा समझिएगा। जहां एक तरफ क्षत्रिय गोलबंदी करने की पुरजोर कोशिश पर्दे के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही थी, करनी सेना पर प्यार दुलार मोहब्बत लुटा रही थी, वहीं अचानक से ईडी गिरफ्तार कर लेती है किसे? विनय शंकर तिवारी को। विनय शंकर तिवारी के साथ पूर्वांचल के ब्राह्मणों का जमावड़ा होता है और अब वो मोदी और शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। अगर अब लोगों को यह लग रहा है कि ब्राह्मणों ने मोर्चा खोला, विनय शंकर तिवारी घोटालेबाज और ये तमाम बातें कह सकते हैं आप, लेकिन हकीकत यह है कि ये मोदी शाह के इशारे पर किया गया, क्योंकि ईडी मोदी शाह के इशारे पर काम करती है। जब उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज इस तरीके का आंदोलन कर रहा है, अचानक से योगी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया ईडी की कार्रवाई से ब्राह्मण समाज को। यानी मोदी शाह ने कैसी जबरदस्त चाल चली है जिसका काट यकीन मानकर चलिए योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है। नमस्कार।